Hello students, so let us take the problem solving part ahead. So quickly let us take the next profile of questions. So इसमें मैंने क्या बोला था, अब रिवर्स जाना है मतलब they ask us the mean and standard deviation. So this is the first example of that type. Okay, find the mean and standard deviation of normal distribution of marks. Find the mean and standard deviation of normal distribution of marks in an examination where 57.93 of the candidates obtained marks below 49 and 4.01 of them above 80 and rest between 49 and 80. अच्छा, कितने अननोन्स है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन? देयर आर टू अननोन्स. तो कितने इक्वेशंस चाहिए अपने को? दो इक्वेशन. तो जो मैंने रेड ब्रैकेट से मार्क किया है ना, उतना डेटा सफिशिएंट है. एंड रेस्ट बिटवीन 49 एंड 80 वो इन्फॉर्मेशन नहीं भी देते तो चलता. ओके, सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल सच प्रॉब्लम्स. ओके, सी एक्स क्या डिनोट कर रहा है? मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन. $57.93 of the candidates obtained marks below 49. तो बिलो 49 वाले कितने हैं? 57.93%. तो अब मैंने वही बोला था, प्रोबेबिलिटी पता होगा, मीन डिविएशन नहीं पता होगा. तो दिस आई कैन राइट एज 0.5793 एंड हियर आई कैन राइट दिस एज z लेस देन 49 माइनस m अपॉन सिग्मा. फाइव सेवन नाइन थ्री. ओके, हाँ, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. z लेस देन z1 इज 0.5793. ओके, तो यू हैव, आई एम गिविंग यू टू ऑप्शन. सी, अब बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज ये अगर समझ गया ना तो यू विल बी एबल टू डू एनी सम. सी, z लेस देन z1, तो z1 कैन बी ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मुझे नहीं मालूम, तो इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन दे दिया. तो सपोज किसी स्टूडेंट ने z1 राइट साइड पे लिया और किसी स्टूडेंट ने z1 लेफ्ट साइड पे लिया. सो ही हैज टू आस्क हिमसेल्फ अ क्वेश्चन, z लेस देन z1 कितना दिया है? 0.5793. तो z लेस देन z1 मतलब z1 के लेफ्ट साइड का एरिया. ओके, तो इस केस में तो लेफ्ट साइड का रीजन ये हुआ, और इस केस में ये हुआ. ओके, z लेस देन z1. ओके, मैंने दोनों केसेस में शेड कर दिया. सो z लेस देन z1. अब you all tell me, can this be 0.5793 or is this 0.5793? आराम से वीडियो पॉज करो, 1-2 मिनट सोचो एंड देन लेट मी नो. ओके, सो you all pause the video, I am telling you the answer. So obviously this is correct and this is not correct because अपने को पता है कि z इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड का एरिया भी 0.5 है और राइट साइड का एरिया भी 0.5 है. ओके, तो यहाँ पे दिस इज 0.5793. 0.5 से थोड़ा ज़्यादा है, तो लेफ्ट साइड तो पूरा आ रहा है और राइट साइड का थोड़ा पार्ट. एंड ओवर देयर इन द सेकेंड डायग्राम जहाँ पे मैंने क्रॉस किया है, वो तो 0.5793 हो ही नहीं सकता, 0.5 से तो कम है वो. ओके, सो दैट्स वाई दैट इज रिजेक्टेड. तो z1 इज डेफिनेटली ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब z1 का वैल्यू पॉजिटिव है. ओके, ओके, देन नाउ नेक्स्ट. सी, अब क्या करना है? अब मुझे z1 को ढूंढना है. ओके, z1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो कैसे मिलेगा वो? अब तुम लोग को z1 ढूंढना है, मतलब वील हैव टू, वी नो दिस एरिया, द येलो वन दैट आई हैव शेडेड. वो कैसे मिलेगा? येलो पूरा एरिया 0.5793 है, तो येलो कितना होगा? इसमें से माइनस 0.5 कर दो तो 0.0793. ओके, सो दैट विल गिव अस द येलो एरिया. तो येलो पार्ट कितना है? येलो एरिया, द एंटायर येलो पार्ट इज 0.0793.
अब मुझे उसके अगेंस्ट पॉइंट चाहिए. कौन सा पॉइंट? Z1. सो यू नो द एरिया, यू आर सर्चिंग फॉर द पॉइंट. तो अब टेबल में आई एम हंटिंग फॉर द पॉइंट. ओके, तो अब तुम लोगों को क्या करना है, टेबल में बीच में किधर तो 0.0793 ढूंढना है और उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट बताना है. उसका मतलब क्या? सी, आई विल फर्स्ट इरेज ऑल दिस सर्कल्स दैट वी हैड डन प्रीवियसली. अब मैं बोल रहा हूँ टेबल में हंट करो बीच में 0.0793. तो कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल गया मेरे को. अब उसके अगेंस्ट देखो कौन सा पॉइंट है. तो इसके सामने कौन है? 0.2, और ऊपर तो 0.00 है, तो सेकेंड डेसिमल 0 है. तो दैट मीन्स Z1 इज वॉट? 0.2. सो 0.2 इज द आंसर. एरिया पता है, पॉइंट ढूंढा, तो आई एम गोइंग रिवर्स इन द टेबल, रिमेंबर. तो Z1 कितना मिला? 0.2. अब Z1 का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. रीजन, Z1 इज ऑन द राइट साइड ऑफ 0. अगर सपोज सेकेंड केस आता ना राइट, मतलब अगर बाई चांस ये वाला केस करेक्ट होता, तब मैं इस वैल्यू को आगे नेगेटिव लगा देता. ओके, सो दैट आई थिंक विल कम इन द अपकमिंग एग्जाम्पल्स, बट इट इज़ फाइन. तो Z1 0.2 है, और Z1 का वैल्यू कितना है? 49 माइनस m अपॉन सिग्मा इक्वल टू 0.2. ओके, 4.01 of them got above 80. 4.01 of them got above 80. अबाउ 80 वाले कितने हैं? 4.01%. तो ये z ग्रेटर देन 80 माइनस m. z इक्वल टू 0. z इक्वल टू 0. अब फिर से दो ऑप्शन, Z2, Z2. ओके, z ग्रेटर देन Z2. z ग्रेटर देन Z2. या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है. अगर किसी स्टूडेंट ने Z2 ने लेफ्ट साइड पे लिया 0 के, तो उसको ये वाला एरिया आएगा. देन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, क्या ये 0.0401 हो सकता है क्या, कि ये हो सकता है 0401? तो ऑब्वियसली अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि ये होगा. ओके, बिकॉज जो मैंने राइट साइड में एरिया बताया वो 0.5 से तो बहुत ज़्यादा है. ओके, 0.5 से ज़्यादा है. सो बट अपने को एक्चुअल वैल्यू क्या दिया है? 0401. तो इट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू 0.5. तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट वाला फिगर करेक्ट है, सेकेंड वाला रॉन्ग है. तो Z2 इज़ अगेन ऑन द राइट साइड. ओके, अब टेबल में Z2 फाइंड करने के लिए वी हैव टू नो द वैल्यू फ्रॉम 0 अप टू Z2. तो दैट मीन्स आई हैव टू नो दिस येलो पोर्शन. अगर तुम लोग डायरेक्टली 0401 देखोगे तो कुछ रॉन्ग वैल्यू आएगा अपने को. ओके, बिकॉज यहाँ पे मैंने बोला था टेबल में जो भी वैल्यूज दिया है दैट इज़ फ्रॉम 0 अप टू दैट पॉइंट. ओके, आई हैव बीन टेलिंग दैट इन ऑल द वीडियोज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो अब ये कितना होगा? 0.5 माइनस 0.041. ओके, तो ये वैल्यू कितना आता है? यू कैन कैलकुलेट ऑन योर कैलसीज. 0.4599 आता है. 0.4599.
4599. ओके, सो 4599 टेबल में ढूंढो और उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट 4599. So it is somewhere here. See, I could locate this. तो इसके अगेंस्ट पॉइंट क्या है 1.7 और ऊपर किसको करस्पॉन्ड कर रहा है ये 5, तो 1.75. ओके, तो Z2 कितना आएगा 80 minus m. Eighty minus m is 1.75 sigma. So m plus 1.75 sigma is 80. अब दो इक्वेशन आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड. तो कैल्सी में साइमल्टेनियस इक्वेशन यू कैन सॉल्व एंड यू विल गेट द वैल्यू एज आई थिंक आंसर आई हैव गिवन देयर 45 और 20 आ जाएगा. ओके, m 45 और स्टैंडर्ड डिविएशन 20. ओके, कैल्सी में आई होप यू नो हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ओके, so now let us take the next question. Okay, so next question, it's again a good question. See, if the actual amount of instant coffee which a filling machine puts into a 6-ounce jar is a random variable having normal distribution with standard deviation 0.05 ounce. Ounce is just a measurement, like अपने इधर ml और liters होता है ना वैसा. Okay, if only 3% of the jars are to contain less than 6 ounce of coffee, then what must be the mean filling of these jars? See, whenever you are tackling word problems, if someone else is reading for y'all will never understand it. तो क्या करो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से पढ़ो, अपने मदर टंग में उसको क्या बोलते हैं कन्वर्ट करो. ओके, then you'll have a better understanding. So see, y'all can pause and y'all can again read it for yourself. I am again reading it. So if the actual amount of instant coffee which a filling machine puts into a 6-ounce jar is a random variable having normal distribution with so and so standard deviation. Okay, तो एक कॉफ़ी मशीन है और उसके साथ वो पेपर ग्लासेस रखे हैं एंड दोज आर 6-ounce जार्स बेसिकली, ऐसा कुछ तो है. तो पूछा है इफ़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी विच अ फिलिंग मशीन पुट्स इनटू 6-ounce jar is random variable. Okay, so x denotes what? Denotes amount of coffee filled in jar. फिर बोला है इफ ओनली 3% ऑफ द जार्स आर टू कंटेन लेस देन 6 ounce ऑफ कॉफी देन व्हाट मस्ट बी द मीन फिलिंग ऑफ दिस जार्स. तो if only 3% of the jars are to contain less than 6 ounce of coffee, something like this. If only 3%, तो ऐसे ये x less than 6 is for 3% jars. तो probability दिया है आपको 3% और mean filling पूछा है, मतलब mean पूछा है m. तो standard deviation is known and mean is unknown. Okay, last sum में यू हैड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन, यहाँ पे सिर्फ मीन इज अननोन, तो एक ही इक्वेशन का ज़रूरत है. ओके, तो अगेन प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू रीड द क्वेश्चन ऑन योर ओन, इंटरप्रेट इट. आई डोंट थिंक डाउट होना चाहिए. ओके, एक इमेजिन करो कि नेस्कैफे का कॉफ़ी का मशीन है, वहाँ पे बाजू में ग्लासेस रखा है, उनका मेजर दिया है 6-ounce जार्स and it is telling that if only 3% of the jars are to contain less than 6 ounce of coffee, what is the mean filling on an average, कितना fill करता है वो. Okay, see ये सब distributions हैं, these are used for modeling purpose. मतलब अलग अलग ऐसे problems आते हैं and then we have to model them into some distribution. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन ही distribution है अपने पास, binomial, normal and Poisson. There are other distributions also, uniform distribution, exponential distribution. Okay, but that is not there for y'all. So basically everything is used for modeling purpose.
तो z लेस देन 6 माइनस m अपॉन 0.05. अब ये z लेस देन z1. तो फिर से दो डायग्राम बनाया, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0. z1 यहाँ पे और z1 यहाँ पे, z लेस देन z1. तो ये 0.03. यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, ये 0.03 पॉसिबल है या ये 0.03 पॉसिबल है? तो ऑब्वियसली ये तो नहीं पॉसिबल है, ये ही पॉसिबल है. ओके अगर ये 0.03 है तो ये येलो रीजन कितना होगा? 0.5 में से 0.03 निकाल लो तो कितना मिलेगा? 0.47. तो यू नो द एरिया, यू वांट द पॉइंट. तो 0.47 ढूंढो टेबल में. एरिया पता है, उल्टा जाना है. 0.47. सी यू शुड हैव द टेबल विथ योर सेल्फ. मतलब अगर नहीं है तो आई हैव अटैच दिस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट वीडियो, तो वहाँ से डाउनलोड कर लो. बट टेबल अपने सामने रखो तो और समझेगा ज़्यादा. ओके 0.47 ढूंढना है मुझे. 0.47 तो 0.4699 सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू मिला मुझे. सो दैट इज़ नथिंग बट 1.8 और ऊपर किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 8 को. तो 1.88. तो Z1 इज़ 1.88. अगर ये लिखते हो तो रॉन्ग है, बिकॉज नेगेटिव साइड पे है तो नेगेटिव आएगा, ज़ीरो के लेफ्ट पे. ओके तो ये याद रखना. टेबल से तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, देन यू हैव टू सी वेदर तुम लोग ने ज़ीरो के लेफ्ट पे मार्क किया है या राइट पे. और ऑब्वियसली दोनों केस तो राइट नहीं होगा. मैंने एलिमिनेशन टेक्निक बता दिया है विच इज़ राइट, हाउ टू थिंक. ओके सो दिस इज 6 माइनस m अपॉन 0.05. So 6 minus m minus 1.88 into 0.05. So 6 minus m. और ये कितना आएगा? 1.88 into 0.05. Wait, I'll calculate this. ये overall I'll write the direct answer. You will get mean as 6.094. Okay, ऐसा आना चाहिए mean. So let us take the next question.